ये मौका था 12 मार्च साल 2006 का, जहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होती है। और हर मैच की तरह इस निर्णायक मैच में भी पहले टॉस होता है। ऑस्ट्रेलियन टीम जो टॉस को जीत लेती है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करता है। और ये बात उस समय की है जब 400 रन किसी वनडे मैच में बनाना महज एक सपना ही होता था और पूरे दुनिया का यह मानना था कि 400 रनों का रिकॉर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम ही बना सकता है। लेकिन यह रन स्कोर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर देगा, ये ऑस्ट्रेलियन टीम को भी नहीं पता था। अब मैच शुरू होने का वक्त हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के तरफ से ओपनिंग की पारी संभालने के लिए एडन गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज मैदान पर उतर जाते हैं और बॉलर की पहली ओवर की 5वीं गेंद पर एडन गिलक्रिस्ट इस पारी का पहला चौका लगाते हैं और उसी के साथ अपनी टीम का खाता भी खोलते हैं। और पहला चौका लगने के बाद दूसरा चौका चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर लगाते हैं और फिर गिलक्रिस्ट अपने खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और दूसरी तरफ कैटिज भी गिलक्रिस्ट का साथ देते हुए स्टेडियम के मैदान पर मानो चौको छक्कों के बरसात कर रहे हों। इन दोनों की फितरत देख गेंदबाज भी हैरान था और ऐसा एक भी ओवर नहीं था जिसमें कोई बॉर्डरिंग ना आया हो। उसी के बीच एडन गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में सिर्फ 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी बना लेते हैं। इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाज का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और गेंदबाज के 15वें ओवर के पहले गेंद पर अपना और अपनी टीम का पहला सिक्स जड़ दिया। लेकिन गेंदबाज के दूसरे ही गेंद पर गिलक्रिस्ट 55 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना आसान सा कैच साउथ अफ्रीका के फील्डर के हाथों में थमा दिया। गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद पूरी साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक आंधी मैदान से बाहर जा रही है तो दूसरी सुनामी रिकी पॉन्टिंग के रूप में पवेलियन से मैदान पर आ रही है। इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम का रन स्कोर 15 ओवर में 97 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर था। कैटरिज और पॉन्टिंग इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी बन गई थी और ये दोनों अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। उसी के बीच कैटिज अपना हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने स्टेडियम के मैदान पर रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई हो रही थी कि मानो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भूत सवार था। और इसी बीच पॉन्टिंग ने इस बॉल पर 6 लगाकर अपना अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद पॉन्टिंग और कैटिज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब हर ओवरों का रिक्वायर्ड रन रेट 15 से 16 रनों के पार चला जा चुका था। पॉन्टिंग 67 रनों पर तो वहीं कैटिज 77 रनों पर अपनी पारी का आगाज कर रहे थे और मात्र 29 ओवरों के खेल में ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर 200 रनों के पार चला जा चुका था और अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम का एक ही विकेट गिरा था। लेकिन कैटिज बड़े शॉट मारने की फिराक में बॉर्डरिंग लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में अपना कैच थमा देते हैं। इन दोनों प्लेयर्स के बीच एक शतकीय पारी टूट चुकी थी, लेकिन पॉन्टिंग को इन सभी चीजों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहते हैं और चौके छक्के लगातार लगाते गए। और उसी बीच माइक हसी भी अफ्रीकन गेंदबाजों को धोने के फिराक में मैदान के पिच पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 35 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। पॉन्टिंग 70 बॉलों पर 99 रन के स्कोर पर खेल रहे थे और दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के कप्तान के हाथों में गेंद होती है। अफ्रीकन टीम के कप्तान के अगले ही बॉल पर पॉन्टिंग एक सिंगल लेकर अपना शतक जड़ देते हैं। उसी के बीच माइक हसी भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी खूंखार बल्लेबाजी करते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। अब कंगारुओं की टीम का स्कोर मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर 326 रन था और पॉन्टिंग तो एकदम आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मैदान पर छक्का लगाए जा रहे थे। लेकिन उसी के बीच माइक हसी 42वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पॉन्टिंग अपना खूंखार अंदाज जारी रखते हैं और देखते ही देखते पॉन्टिंग अपना 150 रन पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस इनिंग का 3 ही ओवर बाकी था। अब यहाँ से कंगारुओं की टीम क्या ही कर सकती थी, लेकिन आगे जो हुआ उसे देख क्रिकेट जगत भी हैरान था। रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीकन टीम को मौत का मंजर दिखा दिया और एंड्रू साइमंड ने इसी छक्के के साथ अपनी टीम का स्कोर 400 रनों के पार कर
कर दिया था। आज क्रिकेट जगत भी ऑस्ट्रेलियन टीम की इस खूंखार बल्लेबाजी को सैल्यूट कर रहा था, लेकिन पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 167 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन उनको ये पता था कि आज की ये पारी क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और एंड्रू साइमंड ने अंतिम के कुछ ओवरों में बड़े शॉट्स लगाकर अपनी टीम का स्कोर 434 रन तक पहुंचा देते हैं। आज से पहले 400 नहीं बनता था, लेकिन आज इस टीम ने तो 434 रन बना दिए। आज इस टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जो आज से पहले किसी मैच में नहीं हुआ था। यानी कि पहली बार किसी टीम ने 434 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड जो कई दशकों तक नहीं टूटने वाला था, वो कैसे कुछ ही पल में टूटकर बिखर गया। लेकिन उसे देखने से पहले आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लें। साउथ अफ्रीकन टीम के लिए आज का ये वाला मैच एक मजाक बन गया था, क्योंकि इतने बड़े रन स्कोर को चेज करना किसी सपने से कम नहीं था। ऐसे वक्त में अफ्रीकन खिलाड़ी अपनी ओपनिंग की पारी को शुरुआत करते हैं, और इस वक्त में शुरुआत में एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर के दूसरे ओवर में साउथ अफ्रीका को पोइटा के रूप में पहला झटका लग जाता है। अब पवेलियन से मैदान पर वो खिलाड़ी आ रहा था जिन्होंने मैच की पहली रात इतनी शराब पी थी कि वो अभी तक नशे में ही धुत थे। लेकिन कोई सिरफिरा व्यक्ति ही इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखता है। और फिर अफ्रीकन टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ के साथ हर्सल ने मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाए। दोनों बल्लेबाजों का यही कहना था कि हम रन चेज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस हर बॉल को बॉर्डरिंग लाइन के पार पहुंचाने का जरूर कोशिश करेंगे। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और उनके सारे फैंस खुशियां मना रहे थे, क्योंकि यह रन चेज टारगेट बहुत ही बड़ा था। बस ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी को मजे से खेल रहे होते हैं, और हर्सल गिब्स के इसी सिंगल के साथ उनका 50 पूरा हो जाता है। उसके बाद स्मिथ भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी इस बॉर्डरिंग के साथ अपना 50 पूरा कर लिया। और इन दोनों के बीच इस समय 100 तक ये साझेदारी हो चुकी थी। अफ्रीकन टीम का स्कोर 16 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन था। और उसके बाद स्मिथ का वो प्रचंड रूप देखने को मिला जिससे पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम का अहंकार मानो चकनाचूर हो गया हो। स्मिथ स्टेडियम के मैदान पर चौको छक्कों की बारिश करने लगते हैं, और इनका साथ देते हुए हर्सल गिब्स भी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। लेकिन उसी के बीच अफ्रीकन टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धमाकेदार पारी खेल बड़ा शॉट मारने की फिराक में बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में अपना आसान सा कैच थमा देते हैं। और उस समय अफ्रीकन टीम का स्कोर 22.1 ओवरों में 190 रनों पर 2 विकेट था। एक कप्तान का ऐसा बल्लेबाजी देख अफ्रीकन टीम के प्लेयर्स के अंदर कुछ कर गुजरने की उम्मीद जागी। लेकिन इस मैच को हासिल करने के लिए अभी भी काफी ज्यादा रन चाहिए थे, पर शराब के नशे में लिपटा हुआ खिलाड़ी अभी भी पिच पर डटे रहता है। अब उसका नशा सिर पर चढ़ गया था। अब हर्सल 78 गेंदों पर 97 रनों तक पहुंच जाते हैं, और हर्सल ने अपनी जबरदस्त पारी का आगाज करते हुए इस चौके के साथ अपना शतक जड़ देते हैं। अब हर्सल गिब्स अपने पागलपन अंदाज में बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलियन बॉलर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और हर्सल का साथ देते हुए एबी डिविलियर्स भी अपने अंदाज में आते हैं और कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब अफ्रीकन टीम को 19 ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए 151 रनों की जरूरत होती है। लेकिन हर्सल गिब्स अपने खूंखार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखते हैं, और वो मैदान पर चौको छक्कों की बारिश करते जाते हैं। लेकिन उसी ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी कर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। उन्हीं के इस विकेट के साथ जीत की उम्मीद भी टूट जाती है। यह रन चेज मुश्किल तो जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर्सल ने आज इस मैच में दिल दहला देने वाली पारी खेली। गिब्स के आउट होने के बाद जैकलिज मैदान पर आते हैं और थोड़े बहुत अच्छे शॉट्स लगाकर साउथ अफ्रीका की जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद बढ़ाते हैं। लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो सिर्फ 20 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। अब एक समय पर अफ्रीकन टीम को इस मैच को जीतने के लिए 50 गेंदों पर 81 रनों की जरूरत होती है, और उसी वक्त जस्टिन केम्स एक छक्का लगाते हैं। लेकिन गेंदबाज के अगले ही गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं, और अब मांद बाउचर और बेद क्रीज पर होते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीकन टीम को बता दिया कि अभी भी हम इस मैच को हासिल कर सकते हैं, और ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर कुछ बड़े बड़े शॉट्स
शॉट्स लगाते हैं और अब 35 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है, लेकिन वे 11 गेंद पर 26 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और अब अफ्रीकन टीम निराश हो चुका था। अब अफ्रीकन टीम को 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है और इस समय एक न्यू बैट्समैन क्रीज पर आता है और वो आते ही एक जानदार और शानदार चौका लगा देता है। अब 18 गेंदों पर अफ्रीकन टीम को मात्र 30 रनों की जरूरत होती है और इसी के साथ ओवर की शुरुआत में मांद बाउचर का शानदार चौका आता है और इसी के साथ अफ्रीकन टीम 400 प्लस रन बना चुकी थी, यानी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। लेकिन अभी दूसरा इतिहास बनाना बाकी था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, वो आज 2 बार हो चुका था। उसके बाद बल्लेबाज ने एक चौका और छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया, लेकिन उसी बीच रोगर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीकन टीम को इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता होती है और अफ्रीकन टीम के हाथ में केवल 2 विकेट ही बच रहे थे। अफ्रीकन टीम अपना नाम इतिहास में दर्ज करने को तैयार था और पहली बॉल पर एक सिंगल आ जाता है। यह मैच यहाँ तक आ जाएगा किसी ने इसके बारे में सोचा तक भी नहीं था और दूसरे बॉल पर एंड्रू हॉल ने चौका लगाकर इस मैच को अपनी टीम की ओर खींच लाया। अफ्रीकन टीम अब खुशी से जश्न मना रहा था, लेकिन यह मैच फिर से अपनी करवट बदलता है और तीसरी बॉल पर अफ्रीकन टीम का एक और विकेट गिर जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 3 बॉलों में 1 विकेट चाहिए थे और अगली ही बॉल पर एक सिंगल मिलता है और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अफ्रीकन टीम के लिए खुशखबरी ये थी कि मांद बाउचर स्ट्राइक पर आ जाते हैं और बॉल होती है ब्रेटली के हाथों में और अगली बॉल पर एक सिंगल लेकर साउथ अफ्रीका इस अविस्मरणीय मैच को जीत लेता है और इनका ये रिकॉर्ड दशकों तक सभी को याद रहेगा। और इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक।